हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे एडमिट कार्ड, जैसा कि सीटेट का जो प्री एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से। मगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, चाहे उनके नेम में ही मिस्टेक है, चाहे डेट ऑफ बर्थ में है, कैटेगरी में मिस्टेक है, पेरेंट्स नेम में उनके मिस्टेक हो गया है, जेंडर में मिस्टेक हो गया है, तो किसी का फोटो जो है शो नहीं हो रहा है, सिग्नेचर नहीं शो हो रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो मिस्टेक हो गया है, जो हमें सिलेक्ट करना था वो नहीं, दूसरा हो गया है, तो क्या करें, हम करेक्शन कैसे कर पाएंगे। तो इसके बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों सब कुछ आप लोग डिटेल में जानेंगे, कैसे क्या कुछ करना है, क्या अब जो है आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपको न्यूज मिलेगी वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए हैं। ये है साधना का, इनका कहना है कि मैम योर एडवांस सिटी कैन नॉट बी जनरेटेड ड्यू टू पेंडिंग इमेज डिस्क्रिपेंसी, अपलोड करेक्ट फोटो सिग्नेचर एंड वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल बिफोर ट्राइंग टू डाउनलोड एडवांस सिटी शो हो रहा है। तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे दूसरा जो है मैम मेरा बर्थ डेट गलत हो गया है, तो क्या मैं अब एग्जाम में बैठ सकती हूँ कि नहीं, और उसका क्या प्रोसेस होगा। अगला जो कमेंट आप देख सकते हैं, मैम प्लीज हेल्प मी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज गलत हो गया है, क्या करें प्लीज। तो सेम बहुत सारे अभ्यर्थियों की इस तरह की चीजें हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सिग्नेचर में मिस्टेक हुआ है, सिग्नेचर शो नहीं हो रही है, फोटो नहीं शो हो रहा है, तो दोस्तों देखिए अगर आपका प्री एडमिट कार्ड जैसा भी होगा, पहले ये सारी चीजें आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, उसके बाद कमेंट करते हैं मैम ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, क्या करें, कैसे सही होगा, क्या चीजें। तो आपका जो भी मिस्टेक होगा A to Z, आपके प्री एडमिट कार्ड या एडमिट फाइनल एडमिट कार्ड आता है, उसमें भी कोई भी मिस्टेक होगा तो आप पूरी बात को सुन लीजिए। उसके बाद आप जो आपके मन में होगा आप लोग कमेंट करिएगा। पहली चीज दोस्तों, चाहे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, किसी में भी मिस्टेक होगा तो एक चीज का ध्यान देना है, कोई कुछ भी मिस्टेक है तो पहली चीज कि आपके ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। अगर आपका जो इमेज नहीं शो कर रहा है, आपका जो आपने फोटो लगा रखा है उस पर वो नहीं शो हो रहा है, सिग्नेचर नहीं शो हो रहा है, कुछ का बहुत हल्का शो हो रहा है, जो क्लियर दिख नहीं रहा है, तो क्या उसकी वजह से कहीं आपको सेंटर पे जो है रोक दिया जाए, अंदर न जाने दिया जाए। इस तरह की चीजें काफी बार तो कमेंट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए अगर कुछ भी मिस्टेक होगा आपके एडमिट कार्ड पर, A to Z कुछ भी मिस्टेक होगा तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपको जो है एग्जाम देने से रोक दिया जाए। क्योंकि अगर आपने मिस्टेक किया है, देखिए फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है ये सारी चीजें आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है मिस्टेक हुई है, बिना मिस्टेक हुए यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, आप जान नहीं पाए हो, किसी अदर के थ्रू आपने फॉर्म फिलअप करवाया हो, जो भी चीजें हो, क्योंकि उसके लिए डेट दी जाती है। तो 3 से 5 दिन का आपको सीटेट की तरफ से डेट भी दिया गया था करेक्शन के लिए, बट हो सकता है आपको नॉलेज ना रहा हो, पता ना रहा हो, आप ना कर पाए हो, ये सारी चीजें हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अपलोड होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद आपने सब कुछ करेक्ट किया होगा, उसके बाद जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, जिसकी वजह से कहीं आपका इमेज नहीं शो करेगा, कोई सिग्नेचर नहीं शो करेगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी का होगा, कुछ ना कुछ ऐसे अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस तरह की मिस्टेक है, क्या करना है। तो आप लोग सीधी सी बात है, जो भी मिस्टेक है आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा, आपको सेंटर पर नहीं रोका जाएगा, आप बिल्कुल एग्जाम बेफिक्र होकर दीजिए। इसको टेंशन मत पालिए कि हाँ जो है मेरा इस तरह की मिस्टेक है तो हम एग्जाम दे पाएंगे, नहीं। बिल्कुल जितना टाइम बचा है, जैसा कि आपका 14 दिसंबर को एग्जाम है, तो आप 14, 15, 2 दिन अब कर दिया गया है 2 शिफ्टों में। तो अब जो है आपको ये मन में नहीं लेकर के चलना है कि हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आपके मन में इस तरह से चीजें होंगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपसे बहुत लोग बहुत तरह से बातें करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को मान लीजिए कि जो भी है, जो भी मिस्टेक हुआ है, आप उसको मन से निकाल दीजिए। जो आपके प्री एडमिट कार्ड में है वही एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर सीटेट की तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ इस तरह से कुछ गलती हुई है, तो वो करेक्शन होकर के जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है उसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे गलती हुई है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वो जो गलती है वो करेक्ट नहीं हो पाएगी। अब आप ये चाहें कि एग्जाम से पहले आपका जो है करेक्शन का टाइम दिया जाए, आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड करेक्ट कर पाए, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। सीटेट की तरफ से उसी टाइम करेक्शन का टाइम दिया जाता है जब आपका फॉर्म फिलअप होता है, तो फॉर्म फिलअप के बाद से करेक्शन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं दिया जाता है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप लोग बिंदास होकर पहले एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम से बाहर किया जाएगा, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो आपके जो मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक आपके अगर सही कराना चाहते होंगे तो फिर जो है आप एग्जाम देने के बाद जो है सीबीएसई बोर्ड को मेल करिएगा। उनकी जो आईडी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले आप लोग ऐसा कुछ मत करिएगा, एग्जाम अभी दीजिए, क्योंकि एग्जाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम के बाद ये सब करना है। तो हो सकता है अगर सीबीएसई बोर्ड सीटेट की तरफ से वो लोग एक्टिव हो तो आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट होकर के आ जाएगा। अगर जो है
है नहीं होगा तो फिर आपको वही दिल्ली जाके मेन ऑफिस जो है सीबीएसई बोर्ड की वहाँ से करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है भाग दौड़ करनी पड़ती है। जो चीज़ें हैं जैसे मैं एग्जाम बाद आप सभी के साथ बता दूंगी, फिलहाल आप लोग अभी एग्जाम पर फोकस करें, इसको लेकर के करेक्शन के चक्कर में न पड़े, क्योंकि करेक्ट नहीं हो पाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो एक अभ्यर्थी कमेंट था, मैम प्लीज हेल्प मी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज गलत हो गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यही हो सकता है जो 6 to 8 वाले हैं, बहुत सारे से ऐसे कैंडिडेट हैं जो साइंस मैथ से होंगे, वो उन्होंने एसएसटी को सिलेक्ट कर लिया होगा, और जो एसएसटी वाले हो साइंस मैथ को इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अब इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसे ही करिएगा, वरना फिर जो नंबर है ना वो आपका, अगर मान लीजिए एसएसटी आप लेना चाहते थे, साइंस मैथ सिलेक्ट हो गया है, तो वहां पे अगर आप अपना सोचेंगे कि हमें एसएसटी ही देना था, तो आप एसएसटी का ही क्वेश्चन सॉल्व के अगर बबल फिल करेंगे तो फिर वो आपका 60 नंबर बेकार जाएगा। तो आपसे जो भी मिस्टेक हुई है भरने में, ऑप्शनल को भरने में, तो आप उसी सब्जेक्ट का पेपर दीजिएगा, वहां पे अपनी मनमानी मत करिएगा कि हाँ ये हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट था। तो मैं, क्योंकि आपने जो फॉर्म फिलअप कर रखा है ना, उसी बेस पर जो आपका एडमिट कार्ड पर शो रहा होगा कि आपका ऑप्शनल क्या है, उसी बेस पर जो है आपका जो ओएमआर शीट है वो चेक होगा और आपको वो पेपर भी मिलेगा। तो आप लोग जो फॉर्म फिलअप हो चुका है, जो एडमिट कार्ड पर है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एग्जाम दीजिएगा। मान लीजिए लैंग्वेज में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड में उन्होंने इंग्लिश ले रखा है, अब उनके माइंड में आ रहा है कि हमें संस्कृत लेना चाहिए था या फिर उर्दू लेना चाहिए था, कोई अदर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि हाँ हमें ये ले लेना चाहिए था, या फिर हम एग्जाम में, क्योंकि आपको जो है सारा पेपर मिलता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, तो अगर आप वहां पे ऐसा कुछ करेंगे तो वो आपका 30-60 नंबर जो है मिस्टेक हो जाएगा। इस वजह से आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भी लैंग्वेज अब आपने सिलेक्ट कर रखा है, जो ले लिया है, वही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए जो चीजें हैं। ऐसा नहीं है, पेडागोजी के क्वेश्चन है सब में लगभग सेम होती है, तो आप 15 प्लस जो 15 के 20 तो 15-20 के आसपास तो ला ही सकते हैं। अगर बिल्कुल भी जो है तैयार नहीं है फिर भी आप उतना ला सकते हैं। तो पेडागोजी लगभग सभी सब्जेक्ट में सेम ही देखने को मिलता है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि जो सब्जेक्ट है, जो मिस्टेक हुआ है, अब उसको हटाकर कुछ अपने मन में जो है वो चीज़ें वो क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा मत करिएगा। जो आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, जो आपका एडमिट कार्ड पर है, वही करिएगा। तो दोस्तों इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्योंकि एक को जो है रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं, फिर भी मैंने किया है। मुझे लगा कि आप सभी को जो है इस पर डाउट बना हुआ है, आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें जो मन में डाउट होगा क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों आपसे यही कहूँगी, इससे रिलेटेड आपको, जैसा कि जो आपका एग्जाम अब 2 शिफ्टों में हो रहा है, उसमें भी काफ़ी बार तो कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर हार्ड होगा, पहले तो एक ही दिन होता था, सबका इक्वल होता था, अब 2 दिन होगा तो 2 तरह का पेपर देखने को मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बता दूंगी सारी चीज़ें क्लियर कि आपको क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। आप बेफिक्र होकर के जो है उस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ईवीएस आपका जो 30 नंबर आता है ना पेपर फर्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर आपका टोटल एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं। इसके लिए मैंने मैराथन क्लास दे दिया है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दे रही हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी जो है बहुत कम टाइम में 1 घंटे की है, पूरा ईवीएस आपका वहाँ पे कवर है। क्वेश्चन के साथ साथ जो एनसीईआरटी का पेज है वो मैंने अटैच कर दिया है, आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी जो है पूरी क्लियर हो जाएगी। और 30 में से जो 15 आपके कंटेंट आते हैं, 15 जो आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन में आपका एनसीईआरटी की जो लाइन है वो मेंशन कर दे रहा है। अगर आप 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आप देख लेंगे तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। आप कम टाइम में जो है सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अगर वो क्लास देखेंगे, बहुत ईजी तरीके से आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। बाकी दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप सभी को बता दूंगी कि कैसा पेपर रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से चीजें। बाकी दोस्तों इससे भी रिलेटेड जो आपके ओएमआर शीट पर आप फॉर्म फिलअप, अगर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो गलतियां कर जाते हैं, तो आपको ओएमआर शीट किस तरह से फिल करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, अगर जरा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।